बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीता मेरी मात है पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मना
गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हूँ सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धर्यो, सुनऊं कथा भगवंत। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग गाएंगे, एक साथ गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। अपने मन वाणी को पवित्र कर भगवान की कथा में अपने चित्त को लगाएंगे। कहते हैं जो प्रभु की कथा सुनता है, प्रभु स्वयं उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, आसन ग्रहण करके बैठ जाते हैं। भगवान उनके हृदय में सदैव वास करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे कभी दूर रह ही नहीं सकते। कल की कथा में हम सबने सुना कि विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहां सुंदर आम्र की बगिया है और वहीं पे विश्राम करते हैं। महाराज जनक जी को जैसे पता चला, भागे भागे आए हैं और गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसे ही दोनों भाई आते हैं, श्री राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर, ये तो मानो ब्रह्म की भांति लग रहे हैं, मानो ब्रह्म ही
अवतार लेकर आ गए हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये दोनों बालक कौन हैं? देखिए, आज विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछे तो बताएं। आप जैसे ज्ञानी अगर ये पूछ रहे हैं कि ये हैं कौन, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज जनक जी से भगवान के बारे में बताने ही वाले थे। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि ये जो सबको प्रिय लगते हैं ये वही हैं, हर प्राणी को प्रिय लगने वाले हैं। पर भगवान ने अपनी माया से कहते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पे गुप्त रूप से अवतार लेकर आया हूँ, आप पोल मत खोलिएगा। गुरु विश्वामित्र जी समझ गए और उन्होंने बताया, उनका असली परिचय दिया। कहते हैं ये जो संसारिक परिचय है वो परिचय देते हैं। कहते हैं ये दशरथ जी के पुत्र हैं राम और इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए आए थे, जिन्हें हम लेकर आए थे वही हमारे साथ आए हैं। अब तो जनक जी महाराज यही विचार कर रहे हैं कि ये गोरे वाले तो नहीं, पर ये जो सांवले वाले हैं ना, ये बहुत सुंदर हैं। अगर इन्हीं का विवाह मेरी सीता के साथ हो जाता तो कितना अच्छा रहता। जनक जी महाराज आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को, राम और लक्ष्मण को लेकर महल में प्रवेश करते हैं और उस महल में स्थान देते हैं विश्राम के लिए, जिस महल में स्वयं माँ जानकी रहती हैं। माँ जानकी कौन है? भक्ति। भक्ति के महल में भगवान प्रवेश किए हैं। प्रभु भक्ति के महल में प्रवेश किए, वहीं पे स्थान ग्रहण कर जलपान किया कराया गया, महाराज जनक जी ने कराया और वहीं पे विश्राम करते हैं। संध्या वेला हुई है, बड़े आनंद के साथ भोजन प्रसाद हुआ। फिर लक्ष्मण जी की लालसा है कि जनकपुर देखा जाए, क्योंकि अयोध्या तो उनकी देखी हुई है, गली गली श्री लक्ष्मण जी महाराज घूमते हैं, परंतु जनकपुरी का भी दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि जहाँ भगवान स्वयं राम जी प्रकट हुए हैं वो स्थान तो मेरा देखा हुआ है, पर जहाँ स्वयं जानकी जिस जगह पे प्रकट हुई हैं वो स्थान हम घूमना चाहते हैं। उनके मन में लालसा है। देखिए लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं, पर समझने वाले भैया राम समझ गए कि लक्ष्मण का मन है नगर देखने का। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा कर लाऊं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा ये नगर देखा हुआ है? राम जी कहते नहीं। तो कहे ऐसे तो कह रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम यहाँ के पंडा हो, सब घूम घाम के देख कर आए हो। जब तुम ही ने इस नगर को नहीं देखा तो लक्ष्मण जी को कैसे दिखाओगे? राम जी ने कहा कि ये नगर तो जो जनक जी महाराज के सैनिक है वही दिखाएंगे, पर वो दिखाते दिखाते कितना देर कर दें, इस वजह से मैं साथ जाऊंगा तो शीघ्र वापस लेकर आऊंगा। महाराज विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कहते हैं वाह राम, कहते हैं राम आप कितनी मर्यादित हैं। मन में विचार करते हैं कि जो स्त्री पुरुष आपके दर्शन नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, आप स्वयं उनके घर घर जाकर उनको दर्शन देना चाहते हैं। ये है प्रभु श्री राम की मर्यादा। कहते हैं जो स्त्रियां प्रभु तक नहीं पहुंच पाती उन स्त्रियों को भगवान स्वयं जाकर दर्शन देते हैं। राम और लक्ष्मण चल पड़े और जनक जी महाराज की ऐसी हालत हुई है, जब से राम जी और लक्ष्मण जी को देखे हैं बावले से हो गए हैं। उनका सुंदर सा सौंदर्य, उनका रूप देखकर महाराज बावले हो गए हैं। ये खबर पूरे जनकपुर में फैल गई कि महाराज जनक जी पता नहीं क्या हो गया है, जब से ये दो राजकुमार आए हैं उनको देखकर प्रसन्नता के माले जैसे पागल से हो गए हैं। ये खबर पहुंचते देर नहीं लगी, पूरे जनकवासी को पता चला कि दो राजकुमार आए हैं, काश उनके दर्शन हमें भी हो जाते हैं। और जैसे ही सुना कि वही दोनों राजकुमार
नगर देखने के लिए जा रहे हैं। सभी स्त्रियां पुरुष प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता की मारे दौड़ पड़े। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवा सिन पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंख निधि लूटन लागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही नगरवासियों को पता चला कि दोनों भाई नगर देखने के लिए आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागे, सबसे पहले उन्होंने अपने घर को छोड़ा, दौड़ पड़े। जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य छोड़ दिया और दौड़ पड़े। घर को छोड़कर, जैसे कोई लिख रहा है तो वो हाथ में कापी और कलम लेकर दौड़ पड़ा। सबसे पहले धाम यानी घर को त्यागा, फिर अपने काम को त्यागा, दौड़ पड़े और दौड़कर बाहर जाकर अपना काम छोड़ दिए, फेंक दिए। धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे ही पता चला नगरवासियों को कि राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार नगर में प्रवेश कर रहे हैं, सब दौड़ पड़े। जैसे मानो किसी गरीब को धन मिल गया हो और धन को लूटने के लिए चल पड़ा, ऐसे भागे। सब काम काज छोड़कर सब दौड़ पड़े। और जितनी स्त्रियां थीं, स्त्रियां बाहर तो नहीं जा सकती, वो सब की सब छत पे चढ़कर देखने लगी, किसी रास्ते से जाएंगे तो हमें भी दर्शन मिल जाएंगे। देखिए, अगर अपने पास पुरुषार्थ है तो हम पुरुषार्थ के बल पे वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है, हम वो कार्य नहीं कर सकते, तो हमें भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए कि आप जब आएंगे तब हम आपके दर्शन कर लेंगे। सभी स्त्रियां, कुछ स्त्रियां तो झरोखों से देख रही हैं कि भगवान आएंगे, ये दोनों राजकुमार आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि पूरे नगर में ये चर्चा है कि जो दो राजकुमार हैं उनको देखकर महाराज जनक जी की मति फिर गई है, बावले हो गए हैं। सब देखना चाह रहे हैं कि दो राजकुमार कैसे हैं। भगवान के रूप को देखकर जो भी देखता है मोहित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। सभी सखियां झुंड बना बनाकर प्रभु के दर्शन कर रही हैं। कुछ सखियां, जो अष्ट सखियां हैं, वो छत पे खड़ी होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान को निहार रही हैं, उनके दिव्य स्वरूप को निहार रही हैं। ये दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं। इतने में एक सखी आती है, वो कहती है कि जैसे मानो ब्रह्मा जी ही स्वयं चले आ रहे हो, ऐसी सुंदरता है। किसी ने कहा, अरे पागल हो गई हो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक सखी कहती है, हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं विष्णु जी आ रहे हैं। दूसरी सखी कहती है कि नहीं, विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं, इनके तो बस 2 ही हाथ हैं, ये विष्णु जी नहीं हो सकते। एक सखी कह रही है कि नहीं, ये स्वयं भगवान शंकर जी लग रहे हैं, शायद शंकर जी ही आ रहे हो। एक सखी ने कहा कि आप तो जैसे मानो पागल हो गई हो, ये शंकर जी नहीं हो सकते। क्यों? कहती हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। भगवान शंकर जी के विकट वेश हैं, विकराल वेश हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, अद्भुत वेश है उनका, शंकर जी नहीं हो सकते। पांचवी सखी ने कहा कि लगता है साक्षात कामदेव ही प्रकट हो गए हों, कामदेव ही हमारे सामने चले आ रहे हैं, ऐसी सुंदरता।
प्रभु की सुंदरता देखकर सब सखियां अपने शरीर को की सारी सुध बुध भूल गई हैं। ऐसा कौन है जो उस स्वरूप को देखकर मोहित ना हो जाए। राम जी के स्वरूप को देखकर सब मोहित हो जा रहे हैं, जड़ चेतन। यहाँ तक कि सखियां प्रेम में कहती हैं, मैंने सुना है कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। एक सखी कहती है कि दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं और विश्वामित्र जी के साथ आए हैं यज्ञ पूर्ण कराने। हमने ये भी सुना है कि इनके चरणों की रज से एक पत्थर की शिला नारी बन गई। ये इतने बलवान, इतने तेजवान हैं। काश इनके साथ मेरी जानकी का विवाह हो जाता। एक सखी कहती है कि मेरे बड़े भाग्य होंगे अगर इनके विवाह का दर्शन हम कर पाएंगे। सभी सखियां आपस में बातें करने लगी कि ये वर केवल जानकी की योग्य हैं। ये जो सांवले वाले हैं ये बहुत सुंदर हैं, ये जानकी को योग्य है। इनका विवाह जानकी से हो जाता तो हम सब इनके दर्शन नित्य करते, हमेशा दर्शन हुआ करता। कहती हैं, नहीं ते हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूरी, यह संघटु तब होई जब पुण्य पुकाकृत भूरि। कहते हैं कि नहीं तो ये सखी, एक सखी कहती है इनके दर्शन दुर्लभ हैं, ये मिलने बहुत दुर्लभ हैं। तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म में कोई हमसे पुण्य हुआ होगा, तभी ऐसा हो सकता है। इनके दर्शन तभी हो सकते हैं, तभी जानकी के साथ इनका संयोग बन सकता है। सखियां यही मना रही हैं कि इनका विवाह जानकी से हो जाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण पूरे नगर में भ्रमण करते हैं और उस धनुष यज्ञशाला में भी जाते हैं। जहाँ पे धनुष यज्ञ होना था वहाँ पे जाकर देखते हैं। वहाँ के जितने बालक हैं छोटे छोटे, सब भगवान के साथ दौड़े भागे। कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई कहता है चलिए मैं आपको ये दिखा दूँ, वो दिखा दूँ। सब बालक बड़े प्रसन्न हैं। नगर में भगवान विचरण कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। संध्या का समय हुआ है, भगवान राम लक्ष्मण वापस आए हैं। संध्या वंदन हुआ, गुरुजी शयन का समय हुआ है। दोनों भाई गुरुजी के चरण चापने लगे, चरण दबाने लगे। देखिए ये तो भगवान है, फिर भी इन्होंने अपने गुरु के चरण दबाए हैं। क्यों दबाते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान का अनुसरण कर सकें। इसलिए भगवान दिखा रहे हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे घर पे गुरुदेव भगवान आ जाएं तो उनकी खूब सेवा करें, खूब पूजन अर्चन करें। यही मर्यादा है, क्योंकि अपने अपने गुरु की पूजा जो करता है, जो उनकी सेवा करता है, तो उनके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो दुर्लभ। गुरु की सेवा से सब सुलभ हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो गुरु की सेवा करने से प्राप्त ना हो। सब मिल जाता है गुरु की सेवा करने से। उनके मात्र आशीर्वाद से सब कुछ उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। हमें केवल निष्ठा हमारे भीतर होनी चाहिए, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव चाहे जैसे भी हों, उनके प्रति आपका विश्वास और समर्पण उनके प्रति आपका सदैव बना रहे। इसीलिए कहते हैं, संत जन गाते हैं, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जाकर ये पूछो कैसे आई है बहार, फूल से जाके ये पूछो
कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोए, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। काली माँ को देख कर भौरा मत हो ना उदास, काली माँ को देख कर भौरा मत हो ना उदास, बंद कलियां खिल उठेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां खिल उठेंगी रात ढल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आगे कल की कथा में सुनेंगे माँ जानकी का स्वयंवर। अभी पुष्प वाटिका में भगवान प्रवेश करेंगे और माँ जानकी भी पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता जी का पहला मिलन होगा। कल की कथा श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पे विराम लेती है। आप सभी भक्तजनों को जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। सभी लोग मिलकर गाएंगे, एक साथ गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार,
दास ये दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर्वे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव।